मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 8 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 मई, दूसरा ऑप्शन है 6 मई, तीसरा ऑप्शन है 7 मई और चौथा ऑप्शन है 8 मई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7 मई। 7 मई को ही हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, 7 मई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर में बनाया जाएगा? दोस्तों ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस शहर को बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन अमरावती और चौथा ऑप्शन सूरत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती को बनाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक को बेचने की मंजूरी दी है? दोस्तों किस देश ने यह मंजूरी दी है भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ही भारत को यह तकनीक बेचने में मंजूरी दी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है? दोस्तों भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा नई दिल्ली और चौथा ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में ही हाल ही में भारतीय टेलीकॉम के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली बिल्कुल सही है। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें अच्छे से टिक लगाएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के कोई भी अपडेट आपके पास नहीं आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में 7वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा श्रीलंका। तो इनमें से किस देश में हाल ही में 7वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में ही हाल ही में 7वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन नेपाल। तो इनमें से किस देश के खिलाफ हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूके ने किन प्रमुख समझौते की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है जलवायु समझौता और रक्षा सौदा, दूसरा है शिक्षा विनिमय संधि, तीसरा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और चौथा है परमाणु समझौता। तो इनमें से किन समझौते को भारत और यूके ने इसकी घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों इस प्रश्न का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके ने समझौते की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए 1.5 लाख तक के कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह योजना किस देश ने की है दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका और चौथा बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत सरकार ने हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ितों के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी की स्थापना किसकी घोषणा की है? दोस्तों किसने घोषणा की है इसकी, जो कि पहली विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी स्थापित करने की घोषणा किसने की है? पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा धर्मेंद्र प्रधान और चौथा देवेंद्र फडणवीस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में पहली विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी की स्थापना की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, दोस्तों इसकी भी तैयारी अच्छे से करें, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किन 2 शहरों में ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? दोस्तों, भारत सरकार ने 2 ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है, तो यह किन 2 शहरों में दी है? पहला ऑप्शन है कोटा और पुरी, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और सूरत, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली और आगरा, चौथा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी। तो इनमें से किन 2 शहरों में ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दी है सरकार ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा और पुरी। राजस्थान का कोटा और उड़ीसा के पुरी में ही ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार करना है ताकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आए तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकें।